सागर बीएमसी कॉलेज में महिला की मौत पर और डॉक्टरों के झूठ बोलने, लापरवाही बरतने वालों पर ठोस कार्रवाई करने के लिए मृतिका के परिजनों और नरियावली विधायक ने सागर पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर दोषी डॉक्टर और मेडिकल कॉलेज स्टाफ पर कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि प्रसूता की मौत, परिजनों के साथ मारपीट और बिना बताए शव का पोस्टमार्टम करने की कोशिश बीते दिनों सागर के मेडिकल हॉस्पिटल में हुई। इस घटना से स्पष्ट रूप से बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज का गुंडाराज साफ दिखाई दे रहा है। आरोप है कि पूरे मामले में पुलिस ने भी अस्पताल प्रबंधन का ही साथ देते हुए उल्टा परिजनों को ही धमकाया। इस मामले में मृतिका के परिजनों और नरियावली विधायक ने सागर पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर दोषी डॉक्टर और मेडिकल कॉलेज स्टाफ पर कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर शीला जैन के निर्देश पर मरीज को गलत इंजेक्शन लगाया गया, इसलिए सुमन की मौत हुई। है कि 9 तारीख को मैं हमारे परिवार भाभी को लेकर आया मेडिकल कॉलेज में, उनकी डिलीवरी होनी थी। तो वहाँ पर उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई नहीं, ऑपरेशन थ्री उनकी डिलीवरी हुई। 4-5 दिन बाद अच्छी बच्ची हो गई, अच्छी बड़ी हुई, सब ठीक। 4-5 दिन बाद वहाँ भाभी के टाँके वगैरह पक गए थे। उसके बाद हम लोग को मेडिकल जितने भी शीला जैन से उनसे बोला डॉक्टर से कि हम लोग को डिस्चार्ज दे दीजिए, उनकी हालत ख़राब हो गई, टाँके पक गए, हम प्राइवेट में दिखाना चाहते हैं। इन्होंने आश्वासन दिया कि अरे कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं रहो, वो तो ठीक हो जाएंगे। उसके बाद इन्होंने डिस्चार्ज नहीं दिया और 26 तारीख को इनने फिर सुबह के टाइम बिल्कुल ठीक थी, बाकायदा उनने उठी, फ्रेश वगैरह हुई और बच्चे को भी दूध वगैरह पिलाया। उसके बाद फिर डॉक्टर आए, उनने 4-5 इंजेक्शन जो लगाए हैं, उसके बाद ऐसी हालत ख़राब हुई उनकी कि बिल्कुल उनको पूरे शरीर में जलन होने लगी थी। उसके बाद डॉक्टर उनको ले गए इमरजेंसी वगैरह वार्ड में। तो फिर 7 बजे के करीब सुनने को मिला वहीं मेडिकल की जो है नर्स वगैरह से कि उनकी मृत्यु हो गई है। 1 मिनट, ये इंजेक्शन किसने लगाए थे, कौन से डॉक्टर ने? जी, इंजेक्शन किसी नर्स वगैरह ने लगाए थे, बाकी आदेश शीला। और ये आपको सूचना किसने दी थी शाम को मृत्यु की? वहीं के स्टाफ के हैं जो नर्स वगैरह हैं। जो क्या आप लोगों के साथ मारपीट भी की गई है? जी, वहाँ के जो छात्र, जहाँ जब हम लोग को मिलने नहीं दिया, ताले वगैरह लगा दिए, हम लोग 3-4 घंटे बोले भाई हम लोग को देखने दो। उन्होंने पहले तो बोल दिया कि मृत्यु हो गई, बाद में आश्वासन देने लगे कि नहीं वो बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ठीक है तो मिलने दो, मिलने नहीं दिया। तो जो हमने ताले वगैरह लगे, फिर हम लोग थोड़ा बहुत ये ताला तोड़ने लगे थे। तो जितने भी जो गुंडे हैं मेडिकल में, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, हॉस्टल में रहने वाले और कर्मचारी, ये करीब बहुत भारी मात्रा में करीब 100-150 लोग आए जो अपने डंडे हथियार वगैरह लेके आए। उन्होंने मुझ पर, मेरे परिवार पर, औरतों पर पूरे हमला किया। जो बच्ची अभी है जिसकी माँ चली गई 18 दिन, उसको भी नहीं दिख रहा है, नीचे वो लेटी रही। दिन सुबह भी कोई कुछ किया गया था अस्पताल द्वारा, चुपचाप से पोस्टमार्टम की खबर आई थी। हाँ, क्या हुआ? सुबह के टाइम हम लोग वहीं थे। हम लोग क्या है, पूरा प्रशासन मिला हुआ है। हम लोग धरना प्रदर्शन भी किया वहाँ पर, क्योंकि ये बॉडी वगैरह जो स्टाफ के लोग और जो पुलिस वाले हैं, ये सब बॉडी लेके जा रहे थे। पुलिस भी थी उनके साथ? ये पुलिस भी थी, पूरी वीडियो वगैरह भी सब है हम लोग के पास। हाँ। ये पोस्टमार्टम कितनी देर चक्का जाम किया आप लोगों ने और उसके बाद क्या आश्वासन मिला? करीब 3 घंटे हम लोगों ने चक्का जाम किया। आश्वासन ये दिया गया कि इसकी जांच जैसे आप चाहते हो उसकी पोस्टमार्टम होगा और जांच की कार्रवाई वगैरह की जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा। हम क्या कार्रवाई चाह रहे हो आप? अभी कार्रवाई हम FIR डालने गए तो हमारी FIR तक लिखने को तैयार नहीं है। तो कार्रवाई क्या हो रही? कुछ कार्रवाई, बस कार्रवाई ये चाहिए हम लोग को इंसाफ मिले। जो बच्ची है 18 दिन की, उसकी जो माँ गुजरी है, उसे इंसाफ मिले, बस यही चाहते हैं। जो पुलिस वाले अस्पताल वालों के साथ पोस्टमार्टम कराने जा रहे थे, उनके नाम मालूम है किसी के? जी, एक का नाम तो जो यश नाम है, यश बिजौरिया, CSP। जी, जो CSP है यश, एक तो वो है। और आप लोग को सूचना नहीं दी थी? सूचना वगैरह हम लोग को कुछ नहीं दी गई है। इसके बाद भी हम उल्टा हम लोग को पकड़ के हम लोग को रोक रहे होते, थाने वगैरह में बिठा दिया। कल रात में आश्वासन दिया गया था पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जी, कल आश्वासन दिया गया था जब भी हम लोग धरना प्रदर्शन किया था कि एक पैनल गठित करके आपको उसमें पोस्टमार्टम किया जाएगा, लेकिन अभी पोस्टमार्टम चल रहा है। बस इस पूरी घटना के लिए किस डॉक्टर को आप जिम्मेदार मानते हैं? डॉक्टर एक ही है, वो शीला जैन है, कि उन्हीं ने इलाज किया था। उन्हीं के कहने पर गलत इंजेक्शन भी उन्हीं ने लगाया, क्या आप बोल रहे हैं? जी, कौन अपना कोई नर्स अपने मन से तो लगाई नहीं। ठीक है। उनने आगे दिया होगा, किसी नर्स ने लगाए होंगे। ठीक। आज हमारे
मतरोनिया की ही एक बहन की बीएमसी अस्पताल में मृत्यु हुई है। उनके परिजन आज सुबह हमारे पास आए थे। उन्होंने कहा कि वहाँ के स्टाफ की लापरवाही के कारण ये घटना घटित हुई है। कोई इंजेक्शन लगने के बाद स्थिति परिस्थिति ऐसी निर्मित हो गई और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो कुल मिलाकर आज एसपी साहब से मिले हैं। मैंने सुबह कलेक्टर से भी चर्चा की है। कुल मिलाकर इनका परिवार का ये विषय है कि इस पर जांच होना चाहिए। विधायक जी, पूरे मामले में बीएमसी प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं और पोस्टमार्टम करने वाले भी उन्हीं की टीम है, जबकि कल इनके परिजन को बोल दिया गया था कि बॉडी का पीएम हो चुका है। तो फिर उनने झूठ बोला है और लापरवाही के आरोप भी उन पर हैं। तो आप निष्पक्ष जांच की कैसे उम्मीद करते हैं? परिवार ने भी ये कहना था कि हमारा पैनल के साथ पीएम हो और वीडियोग्राफी के माध्यम से पीएम हो। तो वीडियोग्राफी के और पैनल के माध्यम से ही आज पीएम हो रहा है और मैं बिस्तरा तो सुरक्षित रहता ही है। ज़रूरत पड़ेगी इसकी परिवार के लोगों से भी हम इसमें यदि वो कहेंगे तो आगे की भी जांच भी हम लोग इसमें कराएंगे। जिन छात्रों ने मारपीट की उन पर भी क्या कार्रवाई होगी? मैंने सारे विषय एसपी साहब इस सम्मुख लाए हैं। कलेक्टर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की गुंडागर्दी पर लगाम लगेगी कि नहीं लगेगी? देखिए, गुंडागर्दी कोई भी करे उस पर लगाम लगना ही चाहिए। प्रशासन की ये जिम्मेदारी है। सर, बीएमसी में एक प्रसूता की मौत हुई है। परिवार का आरोप है कि बीएमसी प्रबंधन में लापरवाही के कारण उसकी मौत हुई है और मौत को छुपाया भी गया है। क्या मामला है? देखिए, इसमें जो भी मामला संज्ञान में आया है, इसमें पीड़ित परिवार के द्वारा ज्ञापन भी दिया गया है। उनका ये आरोप है कि बीएमसी में महिला को भर्ती किया गया था, उसकी डिलीवरी हुई है, बच्चा हुआ है सीजेरियन ऑपरेशन से। उसके बाद उस महिला की एडमिट रहने के दौरान डेथ हुई है और डेथ होने का कारण परिजन जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि डॉक्टर्स की लापरवाही रही है इलाज करने में और उसके कारण उस महिला की डेथ हुई है। तो इस तरह के आरोप लगाए गए हैं और चूँकि अभी मृतक महिला का पीएम भी कराया जा रहा है और उसमें पीएम में इस तरह के कुछ साक्ष्य आते हैं तो उन साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की। तो परिवार का कहना है कि मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उन्हें आके मारपीट की, पुलिस ने उनको धमकाया भी है। इस पर क्या कार्रवाई हो रही है? इसमें चूँकि वहाँ कुछ विवाद की स्थितियाँ निर्मित हुई थी तो पुलिस पहुँची थी हॉस्पिटल में और आपस में विवाद को तत्समय सुलझाया गया था। और इस तरह के कुछ साक्ष्य हैं अगर कि किनके द्वारा ये विवाद किया गया है और मारपीट की घटना हुई है तो फुटेज और अन्य एविडेंस कलेक्ट करके उस हिसाब से